जैसे ही योनि शब्द आता है, मन तुरंत उसे एक सीमित अर्थ में बांध देता है, जैसे कोई विशाल आकाश को एक छोटे से डिब्बे में कैद कर दे। यही तो रहस्य है, जिसे समझने से पहले ही हमने उसे गलत नाम दे दिया। क्या यह संभव है कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो? और क्या यह भी संभव है कि इस शक्ति को जानने से तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाए? तुमने कभी गौर किया है कि जिस विषय को समाज दबाता है उसी के चारों ओर सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है? क्यों? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास है कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे अगर समझ लिया तो शायद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि योनि क्या है, सवाल यह है कि तुम उसे किस नज़र से देख रहे हो। और जब नज़र बदलती है तो क्या रहस्य अपने आप खुलने नहीं लगते? जब तुम्हारी नज़र थोड़ा ठहरती है और भय के पर्दे धीरे धीरे हटने लगते हैं, तब एक नई समझ जन्म लेती है कि जिसे तुम अब तक केवल एक शारीरिक संरचना समझते रहे, वह दरअसल ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। यह ऊर्जा वैसी नहीं है जैसी तुम रोजमर्रा की गतिविधियों में महसूस करते हो। यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक गहरी है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन की पहली हलचल उठती है, जहां से अस्तित्व अपनी यात्रा शुरू करता है। अब जरा ठहर कर सोचो, जो चीज जीवन को जन्म देती है, क्या वह सिर्फ शरीर तक सीमित हो सकती है, या फिर वह एक ऐसी शक्ति है जो हर स्तर पर काम कर रही है? विचारों में, भावनाओं में, सृजन में। तुम जब कोई नया विचार लाते हो, जब कोई कला रचते हो, जब भीतर कोई गहरी अनुभूति जन्म लेती है, क्या वह भी किसी ऊर्जा का परिणाम नहीं है? और अगर हाँ, तो क्या यह संभव नहीं कि उस मूल ऊर्जा का स्रोत वही हो जिसे तुम अब तक गलत समझते रहे? ऊर्जा हमेशा एक ही होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप लेती है। जैसे एक ही नदी कभी शांत बहती है, कभी प्रचंड हो जाती है, वैसे ही यह ऊर्जा भी परिस्थितियों और तुम्हारी जागरूकता के अनुसार बदलती रहती है। जब तुम इसे केवल शरीर के स्तर पर जीते हो तो यह सीमित अनुभव देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी चेतना गहरी होती है, वही ऊर्जा एक अलग आयाम खोलने लगती है। समाज ने इसे एक छोटे घेरे में बांध दिया, क्योंकि अगर यह समझ खुल जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। इसलिए तुम्हें सिखाया गया कि इसे दबाओ, इससे बचो, इसे गलत मानो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह बताया कि इसे समझो भी? क्योंकि समझ ही वह कुंजी है जो ऊर्जा को दिशा देती है। बिना समझ के वही शक्ति तुम्हें नीचे खींच सकती है, और समझ के साथ वही तुम्हें ऊपर उठा सकती है। तो अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, अगर ऊर्जा वही है तो फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी दृष्टि में। और जैसे ही यह दृष्टि बदलती है, एक नया द्वार खुलने लगता है। एक ऐसा द्वार जहां ऊर्जा अब बोझ नहीं रहती, बल्कि एक संभावना बन जाती है। जब संभावना का यह द्वार खुलने लगता है, तब एक और परत सामने आती है, और वह परत है दमन की। तुमने शायद कभी गहराई से देखा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो उलझने हैं, जो अनकही बेचैनियां हैं, वे अचानक पैदा नहीं हुई। उन्हें धीरे धीरे गढ़ा गया है समाज के नियमों से, परंपराओं की दीवारों से, और उन धारणाओं से जिन्हें तुमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। जिस ऊर्जा को समझा जाना था, उसे दबाने की शिक्षा दी गई। जिसे प्रवाहित होना था, उसे रोक दिया गया। और जब किसी स्वाभाविक प्रवाह को रोका जाता है तो वह सीधा नहीं रहता, वह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता खोजने लगता है। यही वह क्षण है जहां से विकृति जन्म लेती है। ऊर्जा अपनी जगह निर्दोष है, लेकिन उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार उसे उलझा देता है। जैसे किसी नदी को बांध दो तो वह या तो सूख जाएगी, या फिर कभी न कभी उफान बनकर टूटेगी। वैसे ही यह शक्ति भी भीतर दबकर अजीब रूपों में बाहर आने लगती है। तुम्हें शायद यह भी महसूस हुआ होगा कि जिन विषयों पर सबसे ज्यादा रोक लगाई जाती है, उन्हीं के प्रति मन में सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा होता है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
जब तुम किसी चीज को गलत कहकर ठुकराते हो तो भीतर एक हिस्सा उसे समझने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है, लेकिन क्योंकि समझ की जगह केवल निषेध मिला है, यह बेचैनी स्पष्ट नहीं हो पाती। वह छिपकर काम करती है, कभी कल्पनाओं में, कभी व्यवहार में, और कभी उस अपराध बोध में जो बिना कारण ही मन पर छा जाता है। तुमने गौर किया होगा, कितने लोग इस ऊर्जा के बारे में सोचते ही अपने भीतर शर्म महसूस करते हैं, जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यह शर्म तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हें दी गई है, धीरे धीरे, बार बार, ताकि तुम सवाल ही न पूछो। लेकिन जो प्रश्न दबा दिया जाता है वह खत्म नहीं होता, वह भीतर गहराई में चला जाता है और वहीं से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगता है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को उलट कर देखो। अगर इस ऊर्जा को कभी दबाया ही न गया होता, अगर इसे सहज रूप से समझाया गया होता, तो क्या वही उलझने पैदा होती? शायद नहीं। तब यह शक्ति उतनी ही सरल होती जितनी सांस लेना। लेकिन क्योंकि इसे छिपाया गया, इसलिए यह रहस्य बन गई, और क्योंकि यह रहस्य बन गई, इसलिए इसके चारों ओर भ्रम की परतें चढ़ती चली गई। अब सवाल यह नहीं है कि समाज ने क्या किया, सवाल यह है कि तुम अब क्या करोगे। क्या तुम भी उसी अंधेरे में रहोगे जहां दमन और विकृति एक दूसरे को जन्म देते हैं, या फिर तुम उस पर्दे को हटाने की हिम्मत करोगे जहां से सच्चाई दिखाई देने लगती है? क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो, वैसे ही एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां ऊर्जा अब दबाई नहीं जाती बल्कि समझी जाने लगती है। जब देखने की यह क्षमता जागने लगती है, तब भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। अब प्रश्न दबाने का नहीं, दिशा देने का हो जाता है। वही ऊर्जा जिसे अब तक या तो रोका गया या बिखरने दिया गया, अब एक नई संभावना बनकर सामने खड़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत नाजुक मोड़ आता है, क्योंकि ऊर्जा को बदलना नहीं है, उसे समझकर उसके साथ चलना है। तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं इसे छोड़ दो या इसे त्याग दो, पर क्या कभी किसी ने यह बताया कि त्याग करना भी एक प्रकार का दमन बन सकता है? यदि भीतर समझ नहीं है तो त्याग भी केवल एक और पर्दा बन जाता है। असली कला है जागरूक होना। जैसे ही तुम इस ऊर्जा के प्रति सचेत होते हो, वैसे ही उसमें एक नया प्रवाह जन्म लेने लगता है। अब सोचो, जब तुम किसी अनुभव में पूरी तरह होश में होते हो, तो वह अनुभव तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। लेकिन जब तुम अचेत होते हो, तो वही अनुभव तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। यही अंतर है भोग और बोध के बीच। भोग में तुम खो जाते हो, बोध में तुम जाग जाते हो, और जैसे ही जागरूकता आती है, ऊर्जा अपने आप रूप बदलने लगती है। उसे जबरदस्ती ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं हल्की होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। यह कोई तकनीक नहीं है, न ही कोई जटिल साधना। यह तो एक आंतरिक समझ है जो धीरे धीरे तुम्हारे हर अनुभव में उतरने लगती है। तुम महसूस करोगे कि जहां पहले केवल उत्तेजना थी, वहां अब एक गहराई आ रही है। जहां पहले जल्दबाजी थी, वहां अब एक ठहराव है। इस रूपांतरण में सबसे बड़ा सहायक है स्वीकृति। जब तुम किसी चीज को बिना जज किए स्वीकार करते हो, तो उसके भीतर छुपी ऊर्जा खुलने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे गलत ठहराते हो, वह सिकुड़ जाती है और अपना रास्ता खो देती है। इसलिए यह यात्रा किसी संघर्ष की नहीं है, बल्कि समझ की है। तुम अपने भीतर एक साक्षी की तरह खड़े हो जाते हो, देखते हुए, बिना हस्तक्षेप किए। और इसी देखने में एक चमत्कार होता है। ऊर्जा अब केवल शरीर में सीमित नहीं रहती, वह एक अनुभव में बदलने लगती है, एक ऐसी अनुभूति में जो तुम्हें भीतर से छूती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह वही शक्ति है जो तुम्हें नीचे भी खींच सकती थी और ऊपर भी उठा सकती है। फर्क बस इतना है कि पहले तुम इसके साथ सोए हुए थे और अब तुम इसके साथ जाग गए हो। और जैसे ही यह जागरण गहराता है,
एक नई यात्रा शुरू होती है जहां ऊर्जा अब संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग बन जाती है। यहाँ से आगे जो घटेगा वह केवल समझ का परिणाम नहीं होगा बल्कि एक अनुभूति का विस्तार होगा, जहां तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक अलग ही ताल में धड़कने लगता है। और जब यह ताल भीतर गूंजने लगती है तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ऊर्जा अब केवल अनुभव नहीं रहती, वह संबंध बन जाती है तुम्हारे और पूरे अस्तित्व के बीच। जो पहले एक व्यक्तिगत अनुभूति थी वह धीरे धीरे फैलकर एक व्यापक संवेदना में बदलने लगती है। यही वह बिंदु है जहां वासना की सीमाएं टूटती हैं और प्रेम का जन्म होता है। ध्यान से देखो, वासना हमेशा कुछ पाने की इच्छा से भरी होती है, उसमें अधूरापन छिपा होता है, जबकि प्रेम में देने की सहजता होती है, उसमें पूर्णता का स्पर्श होता है। जब ऊर्जा अचेतन होती है तो वह पकड़ना चाहती है, और जब वही ऊर्जा जागरूक होती है तो वह बहना चाहती है। यही बहाव प्रेम है। अब तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वह केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम किसी एक चेहरे, एक शरीर या एक संबंध तक बंधा हुआ नहीं है। यह तो एक स्थिति है, एक अवस्था है जिसमें तुम खुद को हल्का, खुला और विस्तृत महसूस करते हो। पहले जहां संबंध अपेक्षाओं से भरे थे वहां अब एक स्वीकृति आ रही है, बिना शर्त, बिना मांग के। और यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। तुम देखोगे कि जहां पहले ऊर्जा तुम्हें बेचैन करती थी वहीं अब वही ऊर्जा तुम्हें शांत करने लगी है। जैसे कोई गहरी धारा भीतर बह रही हो जो तुम्हें स्थिर भी रखती है और जीवंत भी। इस अवस्था में ध्यान और प्रेम अलग अलग नहीं रहते। ध्यान तुम्हें जागरूक बनाता है और प्रेम उस जागरूकता को सुगंध दे देता है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, एक ऐसी गुणवत्ता जहां हर क्षण में एक मिठास होती है, एक सहज आनंद होता है। अब तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे थे वह भीतर ही प्रकट होने लगा है। और यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह तो बिना कारण के होता है। जैसे फूल बिना वजह खिलते हैं, जैसे हवा बिना कारण बहती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि ऊर्जा पर अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम उसे नियंत्रित करना चाहते थे, उसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते थे, लेकिन अब तुम उसके साथ एक सामंजस्य में आ जाते हो। अब तुम उसके मालिक नहीं बल्कि उसके साथी बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जहाँ स्वामित्व होता है वहाँ तनाव होता है, और जहाँ साझेदारी होती है वहाँ सहजता होती है। अब तुम ऊर्जा के दास नहीं रहे, तुम उसके साथ नृत्य कर रहे हो। इस नृत्य में कोई प्रयास नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस एक लय है जो अपने आप चलती रहती है। और जैसे जैसे यह लय गहराती है तुम महसूस करते हो कि जीवन अब किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है। यहाँ से आगे जो खुलने वाला है वह केवल अनुभव नहीं बल्कि एक अंतिम बोध की ओर ले जाएगा, जहाँ सारी सीमाएं धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। और जब यह उत्सव अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है तब एक अद्भुत मौन उतरता है, जैसे सब कुछ घट चुका है और फिर भी कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ पहुंचकर तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम इतने समय से रहस्य कह रहे थे वह कभी छुपा हुआ था ही नहीं। वह तो हर क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रहा था, हर सांस में बह रहा था, बस तुम्हारी नज़र उस तक पहुंची नहीं थी। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि खोजने वाला ही धीरे धीरे पिघलने लगता है। तुम देखते हो ऊर्जा, शरीर, मन, चेतना, ये सब अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही धारा के अलग अलग रूप हैं। अब यह समझ किसी विचार की तरह नहीं रहती, यह तुम्हारा अनुभव बन जाती है। जैसे ही यह अनुभव गहराता है तुम पाते हो कि जीवन में जो भी द्वंद्व थे, पवित्र और अपवित्र, ऊंच और नीच, सही और गलत, वे सब धीरे धीरे मिटने लगे हैं।
क्योंकि जहाँ संपूर्णता का बोध होता है वहाँ विभाजन टिक नहीं पाते। तुम अब किसी चीज को नकारते नहीं, नहीं किसी चीज से चिपकते हो, तुम बस उसे देख लेते हो और देखने में ही एक शांति है। यही वह क्षण है जहां ऊर्जा अब किसी दिशा में बहने की जरूरत नहीं महसूस करती, क्योंकि वह स्वयं अपने केंद्र में विश्राम कर रही होती है। तुम्हें याद है, शुरुआत में एक प्रश्न उठा था कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य कहाँ छिपा है। अब उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने है, लेकिन यह उत्तर शब्दों में नहीं है। यह तो एक अनुभूति है जिसे केवल जिया जा सकता है। तुम समझ जाते हो कि जिस स्रोत को तुम बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही था, और वही स्रोत तुम्हें हर क्षण नया बना रहा है। यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल किया जाए, यह तो एक पहचान है जो पहले से मौजूद थी, बस अनदेखी रह गई थी। अब जीवन एक अलग ही ढंग से प्रकट होता है। हर अनुभव, हर संबंध, हर क्षण, सब कुछ उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम किसी विशेष अवस्था को पकड़कर नहीं रखते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सब कुछ बदलता रहता है और इसी परिवर्तन में एक स्थिरता छुपी है। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी अब सतह पर बदलता है और भीतर स्थिर रहता है। अंत में कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है, क्योंकि जहाँ समझ पूर्ण हो जाती है वहाँ शब्द अपने आप गिर जाते हैं। बस एक हल्की सी मुस्कान रह जाती है, एक शांत सा बोध कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा सब उसी एक ऊर्जा का खेल है, और तुम उससे अलग कभी थे ही नहीं। अब रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुम स्वयं रहस्य बन गए हो, और जब तुम स्वयं रहस्य बन जाते हो तब एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि अब किसी उत्तर की तलाश नहीं करती, बल्कि हर क्षण को एक जीवित प्रश्न की तरह जीती है। पहले तुम जीवन को समझना चाहते थे, उसे पकड़ना चाहते थे, उसे परिभाषित करना चाहते थे, लेकिन अब तुम देखते हो कि जीवन को न तो पकड़ा जा सकता है, न ही सीमाओं में बांधा जा सकता है। वह तो एक प्रवाह है जो निरंतर बदल रहा है, और इसी परिवर्तन में उसकी सुंदरता छिपी है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई लक्ष्य की बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जहां पहुंचना था तुम पहले से वहीं हो। यह एहसास किसी उपलब्धि की तरह नहीं आता, बल्कि एक सहज गिरावट की तरह आता है, जैसे कोई बोझ अचानक उतर जाए, जैसे कोई अनकहा भार धीरे धीरे पिघल जाए। अब जो बचता है वह एक गहरी सहजता है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम जीवन के साथ संघर्ष नहीं करते, बल्कि उसके साथ बहते हो। तुम देखते हो कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, अब तुम्हें बांधता नहीं, वह आता है, गुजरता है और तुम्हें थोड़ा और गहरा बना जाता है। यह गहराई किसी प्रयास से नहीं आती, यह तो तब आती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अब तुम ऊर्जा को बदलने की कोशिश नहीं करते, न ही उसे दिशा देने की, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वह स्वयं जानती है कि उसे कहाँ जाना है। तुम केवल एक साक्षी बन जाते हो, शांत, स्थिर, लेकिन पूरी तरह जीवंत, और इसी साक्षी भाव में एक अनोखी स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे यह स्वतंत्रता तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगती है। तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं, तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाता है, लेकिन यह बदलाव बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, यह भीतर से उगता है। जैसे कोई बीज अपने समय पर वृक्ष बन जाता है। अब तुम किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, न ही किसी मान्यता की तलाश करते हो, क्योंकि तुम्हें जो जानना था वह तुम जान चुके हो। अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास होता है जो शब्दों से परे है, और यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस अवस्था में जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है,
बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे बस जीना है। तुम हर क्षण में एक नई ताजगी महसूस करते हो, जैसे हर पल पहली बार घट रहा हो। और इसी ताजगी में एक मासूमियत लौट आती है, वही मासूमियत जो कभी तुम्हारे बचपन में थी लेकिन रास्ते में कहीं खो गई थी। अब वह फिर से जाग उठती है, लेकिन इस बार उसमें समझ की गहराई भी जुड़ी होती है। यही संपूर्णता है जहां मासूमियत और जागरूकता एक साथ मिल जाते हैं। अब कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं बचती, कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, बस एक शांत गहरा आनंद रह जाता है जो बिना कारण के है। और इसी बिना कारण के आनंद में तुम पूरी तरह विलीन हो जाते हो, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है। अब न कोई शुरुआत है, न कोई अंत, बस एक अनंत विस्तार है जिसमें तुम हो और फिर भी तुम नहीं हो। यही अंतिम नहीं, बल्कि एक निरंतर शुरुआत है, जहां हर अंत एक नए रहस्य का द्वार